हाँ ये रिमूव कर रहे हैं। जबरदस्त बन गया सर। अब अच्छा बिल के मैंने एंगल भी लगा दूं। है। ये ना ग्रीन लाइन एक दफ़ा बैक कर देता हूँ। अच्छा, अब इसके दरमियान एंगल भी शो करवाऊँ। नहीं, एंगल तो तुमने नीचे से लेके जाना है ना ऊपर। ये जो इसका इसका जो राइट इसका कलर चेंज कर दूं। कलर चेंज कर ओके। ये अच्छा नहीं, मैं कह रहा था इसका जो इस ट्रायंगल का जो राइट बॉटम कॉर्नर है ना, जी। उससे एक लाइन लगा दो एक्स एक्सिस पे। शुड बी वर्टिकली, इट शुड बी, क्या कहते हैं। परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। हाँ हाँ, नहीं नहीं, लगा दी। दूसरे पॉइंट पे, दूसरे पॉइंट पे, यहाँ पे। यहाँ ठीक है। से इसका कलर भी चेंज कर दो, पहली लाइन हटा दो। ओके। ये ले लगा दी। कलर चेंज कर दो, इसका ब्लू कर दो इसको। कर दिया। बल्कि इसको सेगमेंट बना दो ना, ये ठीक है सेकंड। रेड लाइन से लेके वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एक्सिस तक। जी पापा। जी पापा। हाँ जी। नीचे हूँ। ले लो फिर चाहिए तो ठीक है ले लें। ले लें। ठीक है। वो नीली लाइन हाइड कर दो, इसको नीला कर दो। कर दिया। अच्छा, अब ये जो एंगल है ना, वो जो भी आ रहा है नीचे, यू कैन रीड इट। 0 पॉइंट, ये वन वन है ना एंगल, 1 रेडियन। ये वाला एंगल। ये यहाँ से लेकर जे पॉइंट तक। ये मतलब इन दोनों के दरमियान ना, ये रेड लाइन है और इसके नहीं दरमियान। नहीं 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 नहीं,
ये एंगल के हिसाब से प्लॉट किया हुआ है ना साइन को। ठीक है। अच्छा, ये एक्स एक्सिस पे वैल्यू की बात कर रहे हैं आप? अच्छा, हाँ जी। ठीक है। तो ये 1 रेडियन है ना। हाँ, हाँ 1 पे इसकी एक्स की वैल्यू 1 पे। ठीक है। इस ट्राइंगल को मूव करो तो ये चेंज होगा। जी सर। वो ट्राइंगल मूव करोगे तो ये भी चेंज होगा ना। हाँ हाँ, जाहिर सी बात। ये चेंज होगा। यार वो मेरा पर्स देखो वहाँ पड़ा होगा, आज जाके वो गाड़ी ठीक करा लो। बारिश हो रही है। ठीक है। अगर आधा आज कर दे फिर आधा कल कर दे। नहीं नहीं, फिर कल ही करवा लेना। बारिश में कोई हाँ, उस पे पेंट ना करवाना। वो जो जिन बंदों को दिखाई थी गाड़ी, हाँ। उनको पता है कि लगी हुई है। मतलब ये बस एस्टिमेट लगा है, लेकिन पूरी तरह से नहीं देखी बिल्कुल फाइनल। लेकिन इससे पैसे फाइनल मतलब हो जाएंगे, वो पेंट हो जाए ना हो तब भी इतने पैसों में बिक जाएगा। अच्छा ठीक है, तो फिर आज रहने दो, फिर कल कर लेंगे। फिर भी आज उसको क्या मतलब बात करना हाँ। है। अच्छा वो उनसे पूछ लेना नजीरा से, यहाँ मेरा पर्स पड़ा हुआ था कहीं, देखो जरा इसमें से अच्छा 5। सर, हाँ जी। इस जो ग्राफ है, रेड वाला ग्राफ, इसका डेरिवेटिव जो है ना इस ट्रायंगल में, कौन सा वाला है वो? अभी मैं आता हूँ उसके ऊपर, ठहर जाओ। और पंजे जो है वो सस्ते होते हैं ना पाए से। हाँ तो देखो अगर पाए का सूप खत्म हो गया है, पाए का साधन, तो फिर पंजे ला देना आज। हाँ दोपहर के लिए। और पानी की बोतलें भी मुझे, नहीं ऐसा करो वो पानी फेंक कर रहा उसको गर्म करने के लिए रख दो वहाँ से। हाँ केटल को, वो पानी फेंक दो उसमें पड़ा हुआ है। हाँ आप बताओ नौकी क्या कह रही हो। मैं कह रहा हूँ कि ये जो रेड वाला कर्व है, साइन वेव, इसका जो डेरिवेटिव है वो ट्रायंगल की फॉर्म में कौन सा है? मुझे नहीं पता। ये वाला है सर, ये साइड डेरिवेटिव है। मुझे नहीं पता कि डेरिवेटिव क्या है। मैं तो कह रहा हूँ ये एंगल जो इस वक्त 0.8 है, जी। इस एंगल का इस ट्रायंगल के एंगल से क्या ताल्लुक है। इसका इस एंगल से देख इस लेते हैं। ट्रायंगल के एंगल से कोई ताल्लुक है। देख लेते हैं। जैसे ये बढ़ रहा है वो थोड़ा सा शायद कम हो रहा है, 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 कम हो रहा है। ये एक खास पॉइंट जाके। स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा कर लो ना, ताकि हम पाई/2 के वो बस ठीक है। अब ये इसका एक एक्सप्रेशन चाहिए मुझे, जे का ये एंगल बना दो, ये एंगल के इसके दरमियान एंगल बना दो। बना लो। और उस एंगल को ना ड्रॉ कर लेते हैं। Yes। पूरा ना भरना भाई। पूरा तो नहीं भरा ना। इसको अगर हम एंगल को हम दूसरी फॉर्म में शो करें न्यूमेरिकली। ये कम करो। ये एंगल को उसमें शो कर सकते हैं हम रेडियंस में। बस नैयरा है हमारे साथ। मेरे ख्याल है नहीं, ये डिग्रीज में ही रहता है जो ये वाला होता है। मुझे नहीं समझ आई थी इसको रेडियन में डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं। चल पड़ा और लाइट ऑन हो गई। वो होता है एंगल इज इक्वल टू पाई इज इक्वल टू तो लिखा दो। 360 डिग्री। और कैसे कहते हैं डिग्री को रेडियन में? डिग्री में
मल्टीप्लाइड बाय पाई डिवाइडेड बाय 180। हाँ ये चलें ठीक हो गया, ये फिर भी उसी में दे रहा है। अच्छा अगर मैं यूँ करूँ हाँ ठीक हो गया। ये दिखाता डिग्री में मिस, लेकिन होता ये वही है। ओह ये तो कॉस वेव बन रही है। किधर गया? एल था ना यार कॉस वेव एंगल नीचे है एंगल। एक्सिस एंगल पे। से कॉस वेव बन रही है। मैं आपको ना इसका ट्रेस ऑन करके दिखाता हूँ। ट्रेस ऑन, लेकिन कॉस वेव छोटी बन रही है। ये वो एंगल है, ऐसे जा रहा है। ये एंगल को मैंने ये ले, एंगल कम होता जा रहा है, मतलब कॉस वेव में भी कम होता है ना। जीरो तो नहीं ये होगा, बन गया है। जीरो अगर किया तो ये गलत हो, जीरो अगर किया है तो तुमने गलत कर सर दिया। ये जीरो हो जाता है, यहाँ पे जीरो हो जाता है सर, ये देखें। ये यहाँ पे स्लोप जीरो होती है, वहाँ हो जाता जीरो इसलिए। हाँ ये देखें सर, इधर जीरो हो जाएगा। ये हाइपोटेन्यूज वो कह रहा हूँ ट्रायंगल खत्म हो जाएगी ना वो बिल्कुल। ये देखें, ये मैंने आपको बड़ी करके दिखाता हूँ। ये ट्रायंगल ऐसे खत्म हो गई, यहाँ पे ऑलमोस्ट जीरो हो गई है। वो ट्रायंगल बड़ी सारी तो एग्जैक्टली जीरो नहीं हो सकती, थोड़ी सी तो एंगल रह जाएगा। तो फिर ये क्यों थोड़ा सा एग्जैक्टली नहीं उसको रहने दो तुम, मैं तुमसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि इस एंगल में और उस ट्रायंगल के जो एंगल है उसमें क्या रिलेशनशिप है। जब ये बढ़ता है शुरू में तो वो कम होता है, ये रिलेशनशिप है। या यूं कह एग्जैक्ट लें कि अगर इसका हम कोस ले लेंगे ना तो ये मिल जाएगा हमें, ये एंगल मिल जाएगा। इसका कोस ले लें तो ये मिल जाएगा। कॉज का रिलेशनशिप है इसके और इसमें के दरमियान। देखो हम निकालना क्या चाह रहे हैं वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। हम सेगमेंट लेंथ निकालना चाह रहे हैं सर मुझे पता है, मुझे पता है। एज अ फंक्शन ऑफ द एंगल ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक है तो मुझे पता है सर, वो तो मुझे पता है। तो एंगल मैंने निकाल लिया है जो कि कोज नहीं है बल्कि 0.8 क्या होता है भला को। ये कर दूं अगर मैं इसको, इसको थोड़ा नीचे लाना हो, 0.8 पे लाना हो कोज को, तो कैसे लाएंगे? ये 1.4 से 1 तक जाता है। इसकी जो लेंथ है ना, हम्म जो सेगमेंट की लेंथ है ना, जी 1.4 से 1 तक जाती है। 1 तक जाती है। ये लेंथ तो शो करवा देती है। डिस्टेंस और लेंथ ऑफ दिस लाइन, ये तो पॉइंट ये ज़रा सेव कर लो अपना जियोजेब्रा फाइल। 0.28 से सर जा रही है 0.2 तक। 0.28 से ये जा रही है 0.2 तक जा रही है। सेव कर लो। सेव कर लो। सलाम तो अलैकुम। जो यूनिट रखा हुआ है तुमने उसको तुम 1 भी कह सकती हो ना, नीचे हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हाँ यूनिट मैंने सर 0.2 रखा, 0.2 में चेंज कर रहा हूँ इस वजह से वो आ रहा है इशारिया 2 चेंज है अपना लेंथ। ये सेव कर दिया। अच्छा ये जो इधर मैंने यूनिट रखा हुआ ना एक्स एक्सिस में, वो 0.2 में का जंप ले रहा हूँ मैं। ठीक है तो कोई बात उससे नहीं। ये पहले अच्छा 0.28 आती है और आखिर में जाके ये 0.2 हो जाती है।
तो ये 0.1 का डिफरेंस, कितने का डिफरेंस आ गया? 0.8 का। अच्छा, अब ये जो एंगल हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है उसको जी, रिलेट कर, इसको उसके साथ रिलेट करना है। तो ट्रायंगल कैसे? तो इसका तरीकाकार ये हो सकता है, अगर इसका हम कोस ले लें ना, उसको 0.8 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये वैल्यू आ जाएगी मे बी। हाँ, इस एंगल का कोस ले लें और उसको 0.8 से मल्टीप्लाई कराएं तो ये वैल्यूज आती हैं। हेलो सर, हाँ जी, आप देख रहे हैं? देख रहा हूँ। नहीं मिलेगा, मोबाइल चाहिए। सोने काम कर रहा हूँ मैं भाभी। नोफल, ये एक्सप्रेशन जो है वो इनपुट में लिख के देख लें कि वो मैच करती है कर्व या नहीं। 0.8 को कोस ऑफ, ये लाजमी नहीं है कोस ही ये हो। एक्स ही है ना? कोस ऑफ क्या? नहीं, वैसे ही मतलब। ऐसा भी तो हो सकता है कि साइन ऊपर किया हुआ हो। नहीं, वो ऐसा नहीं होता। साइन जीरो से साइन ऊपर जाता है, तो साइन अगर नेगेटिव कर दें, हाँ ये देखें, ये मसला कर रहा है, दूर भाग रहा है। कुछ पॉइंट्स काफी ज्यादा ऑफ हो गए ना। वो वो ऑफ तो आएंगे क्योंकि हम न्यूमेरिकली कर रहे हैं ना, हम न्यूमेरिकली कर रहे हैं। अगर ये हम डिस्टेंस कम कर देंगे तो शायद ये कम हो जाए, अच्छा, ये उसको एरर ये वाला। रिलेशनशिप निकालो, वो ट्रायंगल दोबारा से ड्रॉ वापस लेकर आओ ना, वो इधर चली गई है। ये जो ट्रायंगल का एंगल है और जो लिंटल पे जो एंगल है, इसका क्या रिलेशनशिप है, और हाइपोटेन्यूज जो हमारा सेगमेंट लेंथ है उसको इस एंगल के साथ कैसे रिलेट करेंगे? सेगमेंट लेंथ होती है, सेगमेंट लेंथ कैसे आती है? वो तुम उससे निकाल दो ना, पाइथागोरस थ्योरम से। हाँ, तो वो आती है पाइथागोरस थ्योरम से, वो आएगी, ये हाइट का स्क्वायर जमा इसका स्क्वायर इज इनका स्क्वायर रूट ले लें तो ये लेंथ आ जाएगी। हाँ, तो वो निकाल लो, टेक्स्ट टेक्स्ट बॉक्स बना लो। टेक्स्ट बॉक्स, ये आ जाएगा LNGTN क्यों है? लेंथ स्क्वायर FGI लेंथ में क्या लिखूं? लेकिन इसका ई, ये तो इस ट्रायंगल की बात कर रहे हो ना? हाँ ट्रायंगल का जो एंगल है उस एंगल को इसके साथ भी तो रिलेट करो, हॉरिजॉन्टल एक्सिस का जो एंगल है। सर, पाइथागोरस थ्योरम में तो हमें एंगल की जरूरत नहीं होती क्योंकि हमें दोनों साइड पता है इस केस में। लेकिन एंगल से तो फिर भी रिलेट करना पड़ेगा हमें। हाँ, तो एंगल से सर ये कॉज मैंने निकाल लिया है। अगर हम ये नीचे वाले एंगल का कॉज लें तो ये वाला एंगल आ जाता है, ट्रायंगल का एंगल आ जाता है, 0.8 से मल्टीप्लाई कर दें तो। वो एक्सप्रेशन लिख दो ना, जो भी है। वो भूल जाता हूँ, मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा। ठीक है सर। कि नीचे जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे एक्स एंगल है उसका इस एंगल से क्या ताल्लुक है, ये। हाँ, वो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे।
एक्स एंगल का मैं एक्स एंगल ही कह देता हूँ। मैं cos नहीं, तुम एंगल्स को रिलेट कर लो ना, कॉस को छोड़ दो। एंगल क्या सर? एंगल जब 0 है एक्स एक्सिस पर तो वो 45 है। हाँ वो 45 है, मैक्स है वो। और जैसे ये बढ़ रहा है वो कम हो रहा है। हाँ, तो उसका एक एक्सप्रेशन, लीनियर एक्सप्रेशन आ जाएगा ना। हाँ cos आ जाएगा, cos 0.8 नहीं आएगा, लीनियर पॉइंट एक्सप्रेशन आ जाएगा। 8 इज इक्वल टू जो है ना वो ट्रायंगल का एंगल अल्फा, ये अल्फा का किससे आएगा? अल्फा 0 + 45 के बराबर नहीं है। 0 + 45 के 0 प्लस जो भी एंगल आ रहा है एक्स, नहीं सर, आप कह रहे हैं कि मैं उसमें कुछ ऐड करूं तो ये आ जाए मेरे पास? ये कह रहे हैं आप? हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर एंगल एक्स है ना। नहीं सर, वो ऐड करने से नहीं आएगा, ये cos लेने से आएगा। अगर उसका मैं cos लेता हूँ ना तो आता है cos ऑफ x पे जो एंगल है वो बराबर होता है ट्राई के जो एंगल है उस पे। नहीं तो तुम कॉस को एंगल के बराबर कैसे कर सकते हो? cos को नहीं किया सर, cos की जो वैल्यू है वो सर कहती है दो दो मतलब उसके वेव के बराबर होती है ना, उसकी उसके अंदर अंदर होती है ना, एम्पलीट्यूड के अंदर अंदर रहती है। तो ये एंगल भी सारे ख़ास एम्पलीट्यूड के अंदर ही रह रहा है। ये देखें, ये मैक्सिमम इधर था और ये कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, और यहाँ पे आके मिनिमम होगा, इससे कम होगा भला, अच्छा, कम आप होता जाएगा इससे ठीक आगे है। हाँ ये यहाँ अच्छा के ठीक तक है, जा तो रहा है। एंगल तो एंगल कोस में निकाल, भी ऐसा ही होता है। एंगल निकाल लिए तो अब सेगमेंट की लेंथ के साथ रिलेट करो एंगल को, एक्स को। अच्छा, एक्स को इसके साथ, हाँ वो तो टेक्स्ट इसके बॉक्स साथ दिखा दो। अब मैं टेक्स्ट में मिल जाता हूँ। टेक्स्ट लेंथ को मैं लेंथ ही कह देता हूँ, LNGTH इज इक्वल टू this यहाँ पे इसको लेफ्ट पे ले आओ जितना ला सकते हो, साइज थोड़ा सा बढ़ा दो, बस ठीक है।
हेलो। हाँ जी। ये जो लेंथ है ये 2 पॉइंट्स के दरमियान, इसको मैं डीएल कह दूं? कह दो। ठीक है। और ये जो एक्स एक्सिस में जो एंगल है इसको मैं डीएक्स कह देता हूँ। ठीक है। तो ठीक है, ये हो गया, ये अब फिक्स्ड हो गए सिंबल्स। इसको मैंने कह दिया dx। और ये जो हाइट है ना सर, हाँ इसको अब देखना पड़ेगा ये हाइट क्या चीज़ है। सर ये जो हाइट है, ये जो चेंज इन वाई होता है ये होता है डेरिवेटिव होता है इस ग्राफ का। विच इज अ कोसाइन फंक्शन। ओके। तो हाँ, कोसाइन लिख दूँ या डेरिवेटिव लिख दूँ? जो मर्जी लिखो। ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूँ, पहले स्टेप में इसको मैं लिख देता हूँ डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई कर देता हूँ प्लस, एक्चुअल में कोसाइन हो जाएगा अगले स्टेप में, डी एल बराबर हो जाएगा हेलो। यार मैं एक मीटिंग में हूँ। टाइम है तेरे पास? चल मैं अच्छा, ये डी एक्स का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर। जो ये कॉस स्क्वायर होता है ये डी वाई बाय डी एक्स होता है, तो यहाँ पे अगर हमने डी वाई को रिप्लेस करना है तो ये कॉस स्क्वायर एक्स के साथ एक डी एक्स स्क्वायर भी आएगा। सही, ये बड़ा अच्छा डीबग कर दिया वरना मैं खपता रहता इसमें। ये डी एक्स स्क्वायर आएगा तभी हमारा मसला हल होगा। ठीक है, इसके साथ बी एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओह वाह सारी प्रॉब्लम आपने आसान कर दी। लेकिन स्टेप्स सारे लिखते जाओ। वो मैं लिख रहा हूँ। यहाँ पे मैंने डी एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ बाहर, यहाँ पे डी एक्स। उसको स्क्वायर रूट से बाहर निकाल दें, स्क्वायर है। हाँ, नजरा आपने वैक्सीनेशन करा ली है? नहीं सर, कोई नहीं करवाई। वो चाइनीज नहीं करवानी, स्पुतनिक करवानी है। जी सर, वो भी अब पता नहीं चल रहा, मिल नहीं रही शायद, शॉर्ट हुई हुई है वो भी। एक दो लोगों ने इस्लामाबाद से जाके करवाई। ये लें सर, ये हो गया। ये हमारे पास रिलेशन आ गया 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का। इसको सारे को राइट राइट टेक्स्ट बॉक्स को राइट कर दूँ? राइट स्लैब। राइट पे ले आओ, लेफ्ट पे राइट पे। सॉरी, राइट पे इधर। हाँ इधर ले आओ, और इधर ले आओ, और इधर ले आओ, और नाउ फाइंड एन एक्सप्रेशन के आधे साइकिल, हाँ 1/4 साइकिल की लेंथ क्या होगी? अच्छा, यहाँ
यहाँ तक की लेंथ क्या होगी? अच्छा वैसे ये जो dx है ये तो हमारे पास 0.2 है, तो इसकी जगह पे इसकी वैल्यू मैं रिप्लेस कर देता हूँ अपने स्टेप में। तो बाद में कट जाएगी, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा जी, ये 0.2 कर दिया। 1 + cos² x, अब जो है ना ये हमारे पास dl की वैल्यू आ गई है, ये dl की वैल्यू आई है, यानी कि इतने की वैल्यू आई है और इतने की वैल्यू आई है। अब फाइंड क्या करना सर? हमें वाटर साइकिल की लेंथ चाहिए। हाँ तो इन सब को ऐड करते जाएंगे, नहीं, न्यूमेरिकली हम सॉल्व कर रहे हैं ना, तो ऐड करते जाएंगे तो जवाब मिल जाएगा। एनालिटिकली। एनालिटिकली ओके। एना एनालिटिकली फिर ऐड का मतलब ये होता है कि हम इसका वो ले लेंगे, क्या बोलते हैं उसको, वो जो बड़ी सरी होती है, इंटेग्रल, इंटीग्रेशन ले लेंगे एक्स के अलोंग, तो ये एल आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास डी में मुझे हमें एल चाहिए, तो इंटीग्रेशन ले लेंगे। ऐड करके तो देखो ना अप्रोक्सीमेटली क्या आता है। बता देता हूँ मैं आपको, वैसे मैंने किया हुआ है ये प्रॉब्लम, ये दोबारा कर रहा हूँ। इंटेग्रल का सिंबल बस नहीं रहा है, इंटेग्रल का सिंबल यहाँ पे है। एरिया अंडर द कर्व ले सकते हो, लेकिन एरिया अंडर द कर्व समेशन नहीं होती है। नहीं इंटीग्रल सर, इसका इंटीग्रल आ जाएगा बड़े ही सर, पहले ये हम इक्वेशन ये बना लेते हैं, उसका ये इक्वेशन ही हम ड्रॉ कर लेते हैं ना, ये जो है ना √1 + cos²x। ये अगर आप करना चाह रहे हैं तो वो तो बड़ा आसान है, cos का cos, ये बन गया सर, ये आ गया 1 + cos²x, ये आ गया। फिर इसको मैं अच्छा इसको 0.8 से मल्टीप्लाई भी करना है, फिर ये 0.8 तो आपकी ऑब्जर्वेशन थी ना, वो हमें यहाँ से तो कहीं से नहीं मिला। क्या करूं फिर उससे, नहीं मतलब दोनों चीजों को अप्रोक्सीमेशन लहदा लेकिन लहदा वो रहने तो देना। ठीक है जी। अब ये जो है ना, अब ये आ गया ना, तो इसका सर, इसका देखिए, इसका मैं इंटीग्रेशन कितने कमाल तरीके से निकालता हूँ, एनालिटिकली निकालूंगा बस ये जबरा के टूल को यूज करके। ये देखिएगा, ये मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये जो है ना कोस का ग्राफ है, तो मैं कोस के हिसाब से इसको करता हूँ चेंज। इसका ग्राफ आ गया, इसको थोड़ा छोटा करने के लिए मैं कर देता हूँ मल्टीप्लाई किसी चीज़ से, ताकि उसके बराबर हो जाए। वो जा रहा है 1.4 से लेके आ रहा है 1 के दरमियान में, तो 0.17 में 0.4, और इसमें तो थोड़ा सा ऊंचा कर देता हूँ मैं, +1 कर देता हूँ, +1। ये मैच नहीं कर रही, फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर रही, तो इसको थोड़ा बहुत चेंज करने की कोशिश करते हैं। ये एक और हो गई है। मैच
मैच हो गए हैं। एक्चुअली मैच नहीं हुए क्योंकि ये जो है ना ये पूरा सेव कर दो। मुझे कोई वैल्यू तो बता दो कि ऑर्थो साइकिल की वैल्यू अच्छा क्या। इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा बड़े ही आराम से। अब ये जो ये F1 है ना, वैसे इसका भी इंटीग्रेशन जियोजेब्रा में आ जाएगा। ये हो जाएगा टी बता दो ना। इंटेग हाफ साइकिल टी साइकिल करना तो इंटीग्रल फंक्शन है टी, स्टार्ट वैल्यू 0, एंड वैल्यू है पाई बाय कितना है, पाई बाय 4। हाँ पाई बाय 4। 2 पाई बाय 2 है, पाई बाय 2। हाँ क्योंकि वो 2 पाई का ग्राफ होता है। और ये उसने सॉल्व किया इंटीग्रल में, आई थिंक वो सॉल्व नहीं करता है। वो ड्रॉ नहीं करके देता, वो 100 नंबर बता देता है। अगर उसके वो स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट्स दे देना, वैसे दें तो ओके ड्रॉ करेगा। अगर ये इसको नहीं करेगा लेकिन इसको कर देगा, F1 को कर देगा। ये हाँ ये आ गया, ये आ गया 1/10 sin 2x और 6/5x। मुझे वैल्यू बताओ, हाँ वैल्यू बताओ ना। 1.91 निकाली थी ना उसने, 1.91। अच्छा हाँ वो वैल्यू वो इसमें आ गया 1.91, ये इसमें आ गया न्यूमेरिकली, ये आ गई वैल्यू। और वो जो ग्रीन लाइन थी हमारे पास, वो लाइन किधर गई, उसकी 1.41 थी टोटल। हाँ ये इसकी जो ये लंबाई है, ये 2 पर फोर्स कर रही है वैसे। ये 1.86 है इसकी लेंथ, और इसकी जो लेंथ है ये 1.91 आई है। cos 2x में भी चला गया। अगर हम साइन को इंटीग्रेट करें 0 से पाई तक, 0 तो से पाई बाय 2 तक, साइन इंटीग्रेट करते हैं, उसको कर लेते हैं इंटीग्रेट, इंटीग्रल जवाब आना चाहिए। हाफ साइकिल पे इंटीग्रेट करें साइन। वन आती है, वन वन आती है, उसके वन आती है। जो हमारी निकल रही है, इसका मतलब हमारी ये क्या सर, हमारी तो 2 निकल रही है ना। 1.91 सर वो है ये। एरिया अंडर द कर्व नहीं है ना? हाँ नहीं सर, वो ये वाली साइड की लेंथ है, वो ट्रायंगल की ये वाली साइड की लेंथ है। इनको ऐड करें ना, हम इनको ऐड करें तो वन ही बनेगा। ये देखें, एक ही हम कह रहे हैं हाइपोटेन्यूज को,
हाइपोटेन्यूज का और राइट एंगल ट्रायंगल में कभी भी हाइपोटेन्यूज इसके बराबर हो सकता है भला? कैसे हो सकता है? वो जो सर एरिया अंडर द कर्व है ना, वो सिर्फ ये चेंज ऑफ वाई है, ये जो ये वाला है हाइट है राइट एंगल ट्रायंगल में। हमने निकाला हाइपोटेन्यूज और ये ट्रांसफॉर्म करके निकाला उसको, एक प्रॉब्लम को दूसरी में, राइट एंगल ट्रायंगल से। अच्छा ऐसा करो, ये सेव करो, अब नेट के ऊपर जाओ, अच्छा जियोजेब्रा में ना एक ऑप्शन भी है जिससे हम ये लेंथ जो है ना वो कैलकुलेट करके देता है किसी भी आर्क की। हाँ ये सबसे नीचे वाली फंक्शन इंस्पेक्टर, इसको अगर वो आर्क सिलेक्ट करके देना तो उसकी लेंथ भी बताता है। वहां से निकालो। इसमें हाँ सेलेक्ट फंक्शन, हाँ इसके इस साइन के ऊपर क्लिक, साइन वेव के कर ऊपर दिया क्लिक करें। वो कर उसके दिया। दो मतलब स्टार्टिंग एंडिंग आई गेस दोनों पे करना होगा। हाँ ये नीचे सबसे नीचे आ रही है लेंथ। ये तो एरिया दे रहा है। नहीं नहीं ये सबसे नीचे वाली जो है ना ये लेंथ है, लास्ट रो 1.91 आ रही है ना। किधर आ रही है? नहीं नहीं वो वहां आई थी, उस डब्बे में आई थी, उसको अच्छा अच्छा दोबारा से खोलें, उसके अच्छा अच्छा अंदर आ रही होती है वो वहां प्रिंट नहीं शायद करता, ये लास्ट वाली। आप निकाल लेती है सोल्यूशन कहीं ना कहीं से ना। नहीं मैंने ये इस तरह निकाला था जैसे ये अभी आपने निकाला है ऑन पेपर एक्चुअली, लेकिन ये यहाँ बाद में एक्सप्लोर करते वक्त आई फाउंड के यहाँ पे भी एक चीज है जो इस तरह लिखी हुई, पता कहाँ नहीं। पे है? ये ये 1.98 आखिरी वाला जो है है। ना वो है हाँ, हाँ लेकिन सर ये ये पहले देखें सर, 9.1 आ ये रही थी आगे वो ये थोड़ा सा पता ओ नहीं, 9.1। ये पता नहीं 9.1 पहले वैसे मैंने देखी है तो वो आगे वाली आ रही थी, बट दिस इज द लेंथ एनीवेज, किसी भी फंक्शन की निकालनी हो तो ये अपनी तरफ से कैलकुलेट करता है। It doesn't approach to पाई/2 मैंने ये किया है आपने और ना ये मुझे लगता है नहीं, आपने सिलेक्ट गलत चीज की हुई है। दोबारा ये जो क्लिक करते वक्त सिलेक्ट करें, पहले ठीक आ रही थी जो आपने की थी, इसको 0 पॉइंट पे ये देखिए ना, ये जो रेड किया हुआ ये उसकी बता रहा है ना, तो शायद उसने हाँ, रिफ्रेश लेकिन नहीं अगर किया, मैं इसको 0 करता हूँ करना चाहिए लेकिन इसको हाँ अब दोबारा अगली वाली भी चलाएं, ये पाई/2। पाई आ गई, पाई बाय करें। हाँ हाँ जी 1.1। देखिए हाँ ठीक है, पहले मैंने ठीक एंटर आई थी, किया। अब रिफ्रेश नहीं हुआ था, ये देखिए आपके वाला ही 1.9। आंसर तकरीबन आ रहा है, ओह यही आ रहा था ना आपका अभी सर वेरीफाई हो 1.9। गया। मैंने कहा वेरीफाई भी करवा दूँ यहाँ से हो। अच्छा सर वैसे अगर इसको इंटीग्रेट करना पड़ जाए ना, मौत पड़ जाती है बंदे को ऐसे हाथ से हाँ एनालिटिकली। मेरा रोना निकल गया था, मैंने कहा कि नहीं मैं ये नहीं कर सकती, मैं वैसे ही कर लेती लेकिन हूँ। फिर मैंने उसका हल निकाल लिया। मैंने कहा मैं एक ऐसा फंक्शन निकालता हूँ कॉस का जो इसके ऊपर ओवरलैप करेगा, उसको इंटीग्रेट करना आसान हो जाएगा। तो ये कॉस का फंक्शन निकालिए। बाद में मुझे याद आया ये डबल एंगल हाफ एंगल आइडेंटिटीज थी, लेकिन जियोजेब्रा में करना कितना आसान हो गया। मैंने ग्राफिकली इन उसको पॉइंट्स को ओवरलैप करो स्प्रेडशीट में फंक्शन। डाल के सम कर दिया था। अच्छा आप ऐसा करो, नेट पे जाओ, आ गया लिखो गूगल, गूगल पे सर्च करो, क्या सर? फाइंड द लेंथ ऑफ साइन of one half of the sine wave using GeoGebra. लेंथ ऑफ साइन Arc length of sine wave. एंड द आर्क लेंथ ऑफ
ओ ये क्या कि पहली वाली कोई पकड़ना है। हाँ ये जो does it make any sense? Think about it. इसको मैं वो एडिट कैसे कर ये मुख्तलिफ बनाई हुई है, उसके ऊपर ट्रायंगल्स बनाई हुई हैं। फाइव पे जाकर स्टॉप किया हुआ है, हम स्टॉप कर लेते हैं 5/2 पे। हमारा और ये किसका मुख्तलिफ है? हमारा अप्रोच और इसमें क्या फ़र्क है? इससे जवाब क्या निकलता है? इसका आंसर क्या आता है? इसने जो निकाला हुआ 1.91 ये 1.9101 वही निकाला। लेकिन कर कैसे रहा है वो एस एरिया और फिर एस पॉलीगन फैक्टर, ये क्या करेंगे इसने पॉलीगन फैक्टर, ये पता नहीं कुछ अजीब सा करके फिर ये करके इंटीग्रेशन, इसने भी इंटीग्रेशन दी है सेम। ये पढ़ा हैं एक्यूरेसी। एक जो आंसर है वो तो उसने हार्ड कोड किया है कि थ्योरेटिकली ये आता है, दूसरा वाला वो निकाल रहा है ये जो पॉलीगॉन लेंथ वाला है। अच्छा ये जो रेड वाला है वो कहाँ पे निकाल रहा है? ये इंटीग्रल की जो नीचे वाली लाइन है ना, बेसिकली वो कंप्यूट कर रहा है। इंटीग्रल वाला जो है वो उसका स्टैंडर्ड है कि ये होना चाहिए था। तो ये तो 1.41 से आगे नहीं बढ़ता। नहीं बढ़ गया, ये काफी आगे चला गया। नहीं वो नीचे वाला है आंसर, इंटीग्रल वाले एक्सप्रेशन के जो नीचे है। अच्छा हाँ ये कम होता जा रहा, कम होता जा रहा, कम होता जा रहा। अच्छा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। एक उसने न्यूमेरिकली सॉल्व किया हुआ है, दूसरा उसने एनालिटिकली सॉल्व किया हुआ है और फिर उसको कंपेयर कर रहे हैं। आजकल तुम्हारी क्लासें हो रही हैं? आज जो मैं हाँ सर हो रही हैं, तो मुझे पसंद नहीं है सर, वो इतना बोर करते हैं लोग। तो यू इंटरवीन, जी तुम इंटरवीन किया करो ना। कौन करता है बोर? हाँ सारे के सारे कोई क्लास नहीं ले रहा मैं तो। सारा पढ़ाने के तरीकाकार पे इंटरवीन कर सकते हैं, पढ़ाने के मकसद पे नहीं कर सकते। एक प्रॉब्लम ही फजूल पे वो लोग काम कर रहे हैं, मैं क्यों उसमें इंटरवीन करूं, लग रहे हैं। कौन कंडक्ट कर रहा होता है? सारे के सारे सर, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम पे काम नहीं करते जो चेंज, जिसका कोई इम्पैक्ट हो सोसाइटी में, हमारी लाइफ में, उससे कुछ मतलब उसका कोई फायदा हो। जैसे सर आप बोलते हैं कैपिटलिस्ट सोसाइटी में वो जो इंडस्ट्रियलिस्ट को फायदा है जिस प्रॉब्लम का, वो उसको सॉल्व करवाने के लिए भेजते हैं कि इस पे काम करें।
हमारे इधर मुझे समझ नहीं आती हम ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, बस कर रहे हैं, लगे करते रहो। करने वाली प्रॉब्लम है वो करते नहीं है, मतलब रियल वर्ड से तो पकड़ते नहीं है प्रॉब्लम, वो जानबूझ के नहीं पकड़ते, वो बनी बनाई चीजें करते रहते हैं, उसी लोग में घूमते रहते हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आती है टीचर्स हर साल बोर नहीं होते एक ही चीज पढ़ा पढ़ा के। 12 महीने का खुतबा याद किया होता है। हर साल रिपीट होता रहता है। सर वो मैंने देख रहा था एमआईटी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के ना जो मैकेनिकल के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स का, वो कहते हैं फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को हम हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देते हैं, वो चीज़ें बनाने शुरू कर देते हैं, कोई ये बना रहा रोबोट, ये बना रहा वो बना रहा, इस तरह से वो करते हैं। हमारे इधर तो बड़ा गया। मैंने भी सोच लिया मैं उस वक्त तक किसी चीज़ का एल्गोरिदम नहीं लिखूंगा जब तक मुझे वो प्रैक्टिकली प्रॉब्लम पेश नहीं आएगी। सर आप हैं मेरे साथ, सुन रहे हैं बात मेरी? मैं बोल रहा हूँ। सर एक मरतबा ना ये आर्डुइनो पे मैं अभी काम मैंने शुरू किया अभी थोड़ा थोड़ा कुछ दिन पहले, तो 4 लाइनों का कोड था, सिर्फ 4 लाइनों का कोड था, वो भी नेट से उठाया था मैंने। बाकी सारी वो उसमें लाइब्रेरीज हुई ये वो बना के उसने दिया हुआ था, जिसमें हम लोगों ने काम करना था वो सिर्फ 4 लाइनें थी। उसमें मेरे से गलती हुई और मेरा 1600 वाली आर्डुइनो, 400 का ड्राइवर बोर्ड, वो सारा कुछ जल गया एक साथ में। मैंने कहा ये होता है एरर रियल लाइफ में। वो 4 लाइनों का कोड था, लगे रहते इतने बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व करने, ना उससे कोई फायदा ना नुकसान। हेलो हेलो। हाँ बोल 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 बोल। ओए बोल यार क्या बोलना है। मैं मीट में हूँ, एक मीट में। हेलो जफ- हेलो। हाँ बोल। नहीं यार मीट में हूँ एक, यार सर के साथ मीट में हूँ मैं। हेलो। हाँ जी। कजन मेरे का सर मिड हो रहा है, मुझे उसने बोला था तूने करवाना है। मैंने नहीं करवाया उसे। उसे गलत करवा देना था। जी सर। गलत करवा देना था। मैं गलत करता हूँ? नहीं नहीं, तुमने जान के गलत करवा देना था। सर उससे क्या फायदा होगा? उससे कहते मुझे इतने पैसे दो तो मैं ठीक करवाऊंगा। कजन है ना सर, मैं पैसे नहीं ले सकता। जी सर अब बताएं आगे क्या करना है। तो फिर इसका क्या नतीजा निकला है? 1.91 ही आंसर है। हाँ हाँ वही नतीजा तो वही है। अब आपको शक हो रहा है तो अब उसका तो कुछ नहीं किया जा सकता। तो ये यहाँ से भी यही जवाब निकल रहा है, ये जो तुमने। बिल्कुल सर यही। और सर आपने तो ये प्रॉब्लम दे दी थी ना, मैंने इस प्रॉब्लम पे फिर काम शुरू कर दिया मिलती जुलती प्रॉब्लम्स पे, और मैं इतनी ऐसी दुनिया में पहुंच गया हूँ कि बस अब मज़े ही आते हैं मुझे ना। तो अब सर टेंशन ना लिया आपने करें, सही किया। सर आपने बताया नहीं कि आप इस प्रॉब्लम पे क्यों काम करने को कह रहे थे। ओ मिस अभी मैं बताता हूँ आपको, ये प्रॉब्लम बड़ी मज़े की है। ये हमने ना डिस्टेंस निकाली है ना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ निकाली, सॉरी लेंथ टाइम ग्राफ निकाली है। ठीक है। कहाँ पे था वो लेंथ टाइम ग्राफ? ये वाला है।
इसका मतलब है इसकी जो लेंथ है ना वो टाइम के हिसाब से कवर्ड लेंथ चेंज होती है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई चीज़ साइन वेव में मूव कर रही है ना तो वो कांस्टेंट स्पीड से मूव नहीं कर रही, क्योंकि उसकी लेंथ चेंज हो रही है टाइम के हिसाब से। हालांकि वो एक्स एक्स में कांस्टेंट स्पीड से मूव भी कर रही थी, इसके बावजूद भी वो कांस्टेंट स्पीड वो यानी उसमें एक्सेलरेशन आ रहा है उसकी ओवरऑल उसमें लेंथ में। यानी एक तो होती है ना एक्स एक्सिस के लॉन्ग स्पीड और एक ओवरऑल स्पीड होती है, तो ओवरऑल स्पीड में चेंज आ रहा है उसकी। इस तरह अगर आप उसके एक्सेलरेशन के क्वेश्चन पे जाओगे तो फिर आप एक नई दुनिया में पहुंच जाओगे कि एक एक्सिस में उसकी स्पीड कुछ है और कांस्टेंट है, और दूसरे एक्सिस में कुछ है और ओवरऑल उसकी स्पीड कुछ है। कांस्टेंट से आप वेरिएबल स्पीड कर रहे हो, ये बड़ी मजे की प्रॉब्लम है। मतलब ये कि अगर आप साइन वेव में एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में कांस्टेंट स्पीड से जा भी रहे हो ना, तब भी आपकी स्पीड चेंज हो रही है। आपकी गाड़ी सेम स्पीड से नहीं जा सकती कि उसके एक्स एक्सिस में सेम रहे स्पीड। या अगर गाड़ी सेम स्पीड से इस हिल पे चढ़ रही है और उतर रही है ना, तो इसका मतलब है एक्स एक्सिस के लॉन्ग में सेम स्पीड पे नहीं जा रही ग्रेविटी नहीं। इसको। हाँ, क्योंकि वो लेंथ ही बराबर नहीं है। ये लेंथ बड़े आराम से बढ़ रही है और ये कम ज़्यादा हो रही है, ये वाली लेंथ। किसी प्रॉब्लम को फिर हम सर्कल में भी लेके जा सकते हैं कि सर्कल में कोई गाड़ी मूव कर रही है तो वो कांस्टेंट स्पीड से जब जाती है तो क्यों उसमें फिर भी एक्सेलरेशन होता है, और कांस्टेंट स्पीड पे जाने के बावजूद मतलब उसकी जो लेंथ है वो उसमें किस तरह से वो चेंज आता है, वो उस पर मैंने किया था। चेंज ऑफ लेंथ उसमें मतलब जो है ना आता है, और फिर चेंज ऑफ एक्सेलरेशन आता है, वो भी कांस्टेंट होता है। अच्छा, चेंज ऑफ जो लेंथ है वो कांस्टेंट है तो मतलब स्पीड है उसमें, लेकिन एक्सेलरेशन भी है और वो भी कांस्टेंट है। फिर एक्सेलरेशन पे चेंज निकालते हैं वो भी कांस्टेंट है। ये बड़ी अजीब बात है, कांस्टेंट्स में चेंज निकालते हैं वो भी कांस्टेंट होता है। ये ये बरकत है। फिर सर इससे मैं अगली प्रॉब्लम पे भी गया था। मैं ये देख रहा था वो जो पेंडुलम वाली प्रॉब्लम है, तो पेंडुलम में कैसे वो मूव तो सर्कुलर पाथ में करता है और उसकी स्पीड हमारे पास गिवन है कि साइनोसाइडल उसकी स्पीड है। शुरू में 0, फिर बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई मैक्सिमम स्पीड, फिर कम होती गई। उसको मैं इस तरह से कैसे कर सकता हूँ? ये सब कि किसी चीज़ की पाथ हमारे पास गिवन है और उसकी स्पीड गिवन है, उससे उसकी एक्सेलरेशन निकालनी है तो वो हम डायरेक्टली उसको इंटीग्रेट करके नहीं निकाल सकते, उसको कंपोनेंट्स में लेके जाना पड़ेगा। कांस्टेंट स्पीड भी एक्सेलरेशन कॉज कर सकती है अगर कंपोनेंट्स में निकालें उसको, चेंज हो रही है। ये रिकॉर्ड कर लिया है ना तो मेरे फेसबुक पे डाल देना। हाँ, उमर साहब कर रहे थे रिकॉर्ड और पता नहीं वो कॉल में है अभी कि मैंने उमर साहब ने कहा था कि कर लें रिकॉर्ड, तो मैंने ऑन कर दी थी, नहीं। वो भी शेयर हो जाएगी। उसमें मैंने कुछ अजीब से रिमार्क्स भी दिए हुए हैं। अब वो मुझे नहीं पता। कैंपस वाला कुछ देखना लेके पड़ेगा। एडिट लेके एडिट कर रहा हूँ। मुझे अगर उन्होंने मुझे कहा था वो जा रहे थे आप तो आए। ठीक है, ओके। ना ना करे सरफराज ये देख ले। अब नाम भी ले लो ताकि अच्छी तरह से उनको। ओके देन आई एम लीविंग नाउ। ठीक है, ये खुद ही वो हो जाती है ना सेंड। हाँ, ये खुद ही सेंड हो जाती है, आप टेंशन नहीं लो। नहीं, फेसबुक पे तो लगानी पड़ेगी। हाँ नहीं, वो तो लगानी पड़ेगी, वो आप इस पे से पकड़ के लगा लें। अल्लाह हाफिज।